नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम पूनम गजेंद्र, वर्किंग एज अ प्रोफेशनल हीलर एंड अ स्पिरिचुअल कोच। मेरे इस चैनल की ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग है। बाय द वे आप सभी को बता दूं ये मेरा सेकंड चैनल है। इस चैनल को ओपन करने का सबसे बड़ा रीज़न है आई जस्ट लव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ via my thoughts, via my spiritual practices और via my creative skills। तो मेरा ये चैनल मेरे उस चैनल से पूरी तरह डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद को एक्सप्रेस करूँगी अपने क्रिएटिव स्किल्स के थ्रू, और क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल चैनल है इसीलिए मैं इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहती थी। और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी वॉइस एंड सोल रखा है, ताकि मैं अपने सोल को एक्सप्रेस कर सकूं। गाना मुझे बचपन से पसंद है। हालांकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, पर फिर भी ठीक ठाक गा लेती हूँ। और म्यूजिक अपने आप में ही एक सबसे बड़ी हीलिंग मोडालिटी है। उसमें सबको हील करने की शक्ति है। तो ये बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है खुद को हील करने की, तो सुनिएगा जरूर। पर आज मैं कोई गाना नहीं गाने वाली। आज मैं अपने मन की बात शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है इसे सुनकर बहुत लोग ट्रिगर हो जाए, पर ठीक है, क्योंकि खुद को छलने से तो कई ज्यादा बेटर है सच बोलना। अब किसी को पसंद आता है तो भी ठीक, और अगर किसी को ना भी पसंद आए तब भी ठीक ही है। तो इस छोटी सी ऑडियो में मैं अब तक एक बहुत ही पुरानी बात जो स्त्रियों के लिए अब तक सुनते आई उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं अपने बचपन से स्त्रियों के लिए यही सुनती आई हूँ कि स्त्री नर्क का द्वार है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्त्री नर्क का द्वार कैसे हो सकती है? जब उस स्त्री ने आपको जन्म दिया तब वो आपके लिए माँ कहलाई। जब उस स्त्री से आपने राखी बंधवाई तब वो स्त्री आपके लिए बहन थी। जब आपने उस स्त्री से विवाह किया तब वो स्त्री आपकी पत्नी बनी, और जब उसी स्त्री ने एक दूसरी स्त्री को जन्म दिया तब वो आपकी बेटी कहलाई, है ना? क्यों? क्योंकि आप इन रिश्तों से बंधे हुए हैं। पर बाकी स्त्रियां जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, क्या आप उन्हें उस तरह देख पाते हैं जिस तरह आप अपने इन रिश्तों को देखते हैं? नहीं ना? क्यों? क्योंकि उस बाहर की स्त्री से आपका कोई रिश्ता नहीं है, और इसीलिए वहां पर आपका नजरिया बदल जाता है। और तब उस स्त्री में आपको माँ, बहन, बेटी नहीं दिखाई देती। आपको उस स्त्री में केवल उसका सौंदर्य और उसका शरीर दिखाई देता है, और उस बाहर की स्त्री के लिए आपकी नजरें और नजरिया दोनों ही बदल जाते हैं। उस स्त्री के लिए आपके अंदर वासना उत्पन्न हो जाती है, और तब वो आपके लिए केवल एक भोग की वस्तु होती है, और इसीलिए तब आप उसमें माँ, बहन या बेटी नहीं देख पाते। तब आपको दिखाई देती है तो बस अपनी इंद्रियों की तृप्ति, और तब आप बस उसे किसी तरह पा लेना चाहते हैं, उसे भोगना चाहते हैं। और नर्क का द्वार स्त्री को कहते हैं। आत्मसंयम की कमी आपके अंदर है, अपनी इंद्रियों पर आपका वश नहीं है। फिर दोष स्त्री को क्यों? तो असल में नर्क का द्वार है आपकी इंद्रियां, आपके अंदर आत्मसंयम की कमी। मुझे पता है बात कड़वी है, पर सच है। तो मुझे लगता है ये जो स्त्री को नर्क का द्वार कहा गया है ना, इसे बदलने की जरूरत है।
तो अब से किसी भी स्त्री को नर्क का द्वार बताने से पहले एक प्रश्न खुद से कीजिएगा कि एक बाहरी स्त्री में आपको कौन दिखाई देती है। आप उसे किस नजर से देखते हैं। उसे देखते ही सबसे पहले आपकी नजर उसके किस अंग पर जाती है और उसे लेकर आपके मन में किस तरह के विचार उठते हैं। क्योंकि स्त्री नर्क का द्वार उन्हें ही लगेगी जिनके अंदर आत्मसंयम की कमी होगी और जो स्त्रियों को केवल एक भोग की वस्तु मानते होंगे, और जब वो अपनी वासना पूरी नहीं कर पाते, उसे भोग नहीं पाते, तब उसे अपने पतन का कारण बना देते हैं। तो हमेशा से पुरुषों के पतन का कारण स्त्रियां नहीं, बल्कि उन्हें भोगने की इच्छा है। क्योंकि अगर आपका आत्मसंयम प्रबल है तो फिर चाहे कोई स्त्री आपके सामने निर्वस्त्र होकर ही क्यों ना आ जाए, आपकी नजरों में और आपके मन में उसके लिए वासना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। पर अगर आपके अंदर आत्मसंयम की कमी है और वहीं अगर आपकी इंद्रियां आप पर हावी है, तो आपको एक 3 साल की बच्ची भी भोग की वस्तु ही दिखाई देगी। तो अब आप खुद तय कीजिए, नर्क का द्वार कौन है और पतन का कारण कौन है। तो चलिए जल्द मिलते हैं और मैं इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। तो जरूर अपने विचार शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।